हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्रों का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए सबसे पहले अपने इस खास पेशकश में आपको मां कुष्मांडा देवी के स्वरूप के दर्शन कराते हैं। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था तो मां दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां की उपासना का मंत्र। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। मां कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना मंत्र से करनी चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्तलुपमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। मां को भोजन में दही, हलवा खिलाना श्रेयस्कर है। फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। भेंट करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और अब वक्त है देवी के सीधे दर्शन करने का। जैसा कि आप जानते हैं, इस खास कार्यक्रम में आपको सीधे मंदिर ले जाकर देवी के दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश प्रजापति। सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और यहाँ पर इस मंदिर की मान्यता, इस मंदिर का इतिहास और कितनी संख्या में भक्त इस वक्त आप देख सकते हैं? जी, आपको बता दें कि हम इस समय है कैथल के भद्रकाली मंदिर में। यह महाभारत कालीन मंदिर है, दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है और इसमें काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। इसकी खास बात यह है कि शनिवार को यहाँ मेले जैसा उत्सव होता है और चना और हलवे का यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है और नारियल की भेंट और चुन्नी की भेंट यहाँ पे दी जाती है और आने वाले सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी की जाती है। तो मैं आज आपको मंदिर के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पे देखते हैं, उनसे पूछूंगा और उनसे आपको रूबरू कराऊंगा कि क्या है यहाँ का इतिहास और क्या इनके बारे में बताएं जी। क्या इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी? ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर शनिवार को मेले जैसे उतरती है। आदि का सभागण हमारे प्रधान जी सभा में हर प्रकार की सुविधा का ध्यान करते हैं। कोविड-19 के चलते हुए सब इस मेंबरगण यहाँ पूरी सुविधा का, डिस्टेंस का, यहाँ तक कि हाथ भी सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर जाया जाता है। किसी को बगैर मास्क के एंट्री नहीं होती। इनको पालन करते मां भद्रकाली के दरबार में समय अनुसार पूजा पाठ विधान से किया जाता है। महामाई हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। मानता क्या है? कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर आदिकाल जब से कैथल का निर्माण हुआ है उसी समय से महाभारत काल से भी प्राचीन मंदिर है। उसमें से यहाँ तक प्रार्थना लगातार पूजा चलता रहा है। पुराधना जैसे मंदिर में कोई भी कमी आती है, सभा द्वारा उसका दोबारा से नव निर्माण अर्थात द्वारा संभाल अच्छी तरह से की जाती है। मंदिर सफाई पूर्ण तरह से सभी इस प्रकार की सुविधा से परिपूर्ण रहता है। भक्तों को हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। जी, ये मंदिर काफी महाभारत कालीन मंदिर है और काफी समय से ये
काफी भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन आपका कोविड-19 के चलते थोड़ा सुबह के टाइम नवरात्रि चल रहे लोगों को काम पे भी जाना होता है, तो ज्यादा भीड़ रहती है। लगभग 8 बजे तक, लगभग 7:30 8 बजे तक यहाँ काफी रश रहता है। उसके बाद थोड़े लोग कम हो जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में 9 के 9 दिन यहाँ पे लोग अपनी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और पूरे वर्ष हर शनिवार को यहाँ मेला लगता है। जी बिल्कुल, तो सीधे हम देवी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है विपिन, इस कोविड-19 के समय में जो भक्त अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तमाम बच्चे बड़े बूढ़ों, उनका निकलना घर से खतरे से खाली नहीं है, तो ऐसे में ना निकले घर से वो ज्यादा सही है। और आप इस कार्यक्रम में जरूर विपिन, हम सीधा देवी के दर्शन कराते हैं और इस वक्त आपके पीछे भी हम मंदिर देख पा रहे हैं देवी का। तो वाकई ये जो पल है और ये जो खास पेशकश है बहुत खास है उन तमाम भक्तों के लिए। जी, हरियाणा न्यूज की शुरू से ही मुहिम रही है कि हम हर जगह से कोशिश करें कि जो लोग घरों में बैठे हैं, जो मंदिरों में नहीं आ पा रहे हैं कोविड के चलते या और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो घर बैठे लाइव दर्शन कर सकते हैं माता के स्वरूप के और अपनी मनोकामना घर बैठे भी मत्था टेककर पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं? आज चौथा दिन है, देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज की जाती है, ऐसे में कितने भक्त नजर आ रहे हैं? क्या तस्वीर इस वक्त मंदिर में देख सकते हैं आप? जी नंदिनी, बिल्कुल, मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूँ। यह मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पर अगर बात की जाए ज्योति की तो ज्वाला जी की ज्योति से पहले की जहाँ पर ज्योति लाई गई है और 20 साल से लगातार दिन रात जब ज्योति है चलती है और लोगों का, भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो मन से सेवा करके माता की पूजा अर्चना करके मनता जो मांगी जाती है वह पूरी होती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि माता का जो भव्य मंदिर है वह सजा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु जहाँ पर माथा टेकने आते हैं मंदिर में, सुबह 4 बजे जो मंदिर के गेट है वो खोल दिए जाते हैं। भले ही कोरोना को लेकर थोड़ा डर है लोगों में, लेकिन अगर मंदिर के प्रबंधकों की बात की जाए, पंडित जी की बात की जाए, तो लोगों को एक बात समझाई जाती है कि मास्क का प्रयोग करके रखें और पंडित जी की ओर से खासकर आदेश दिए जाते हैं कि मास्क के बिना मंदिर में ना आए और सैनिटाइज करें। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पंडित जी खुद भी मास्क लगाकर पूजा अर्चना करते हैं और जहां बैठे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल, पंडित जी आपके साथ मौजूद है, जरूर अगर मैं चाहूंगी आप बात कर पाएं। और आज चौथे दिन पर मां के स्वरूप की क्या विशेषता है, क्या इसके पीछे मान्यता है, अगर पंडित जी बता पाएं। जी बिल्कुल नंदनी। शर्मा जी, आज चौथे दिन माता जी की पूजा है, तो उसमें क्या विशेषताएं रहेंगी चौथे दिन की? 10 दिन माता की क्या चौथा दिन है तो क्या विशेषताएं हैं माता की? आज तो कड़ी माता की पूजा होनी है। कौन सी माता की पूजा करेंगे? चौथी सोने माता कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है इस दिन। जी, माँ के भोग लगाएंगे, दूध और पेड़ा का। माता का शाम को आरती के समय खीर का प्रसाद लगेगा और फलों का प्रसाद लगेगा। नंदनी, आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि आज जो चामुंडा माता की पूजा की जाती है, चौथा दिन है, शाम को जो दूध का भोग लगता है और प्रसाद का भोग लगता है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो देवी की पूजा अर्चना के लिए जो देवी के पसंदीदा भोग होते हैं वो नवरात्रों में मुख्य तौर पर भक्त बड़े प्यार से बनाते हैं और जरूर देवी को भेंट करते हैं। विपिन, अगर बात करें, आप इस वक्त जिस मंदिर में हैं वहां पर भक्त कम संख्या में सही लेकिन पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह, कितना प्रेम भाव भक्तों के मन में देखा जा सकता है नवरात्रों में? तमाम उन भक्तों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि अगर वो अपने घर से मंदिरों के लिए ना निकले हों तो वो उस उत्साह को महसूस कर सकें। तो मैं चाहूंगी अगर आप दोनों, आपके इर्द गिर्द भक्त हो तो जरूर बात करवाएं। सबसे पहले विपिन। पंडित जी ये बताएं कि जैसे कि ये चौथा नवरात्र है और लोग इसमें पूजा अर्चना किस तरीके से करें, हमारे चैनल की मदद से लोगों को बताएं ताकि लोगों को और भी अधिक इससे लाभ हो सके। ये चतुर्थ माता महाशक्ति माता का चतुर्थ रूप है, जो महाजगदम्बा साक्षात दुर्गा माता शेर पे सवार है। तो भक्तों की संसार के सभी प्रकार के कष्टों को हरने, भक्तों को तीर्थ बढ़ाने, वंश वृद्धि करने वाला स्वरूप है, जो विधि विधान से इस माता के नवरात्रों का पालन करता है। निसंदेह माता उनके सभी कष्टों को हरती है। सुबह आचमन कर संकल्प कर माता का आराधन करें, दुर्गा शस्त्री का पाठ करें, समय अनुसार माता को बगैर अन्न का भोग लगाएं और बाद में माता की आरती पूजन करने के बाद
नवरात्रों का व्रत संपूर्ण करें तो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जगदीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंदिर से सीधी तस्वीरें आपने देखी कैथल और कालावली से। अब आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से हमारे साथ भरत सावरी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। भरत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और आज चौथे दिन पर माता की क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, अभी इस समय मैं जो है धर्मनगर क्षेत्र के श्री देवी को भद्रकाली मंदिर जो है वहां पर मौजूद हूँ। अगर बात करें खास पूजा अर्चना की, तो अभी जो पूरे जिले के पुलिस कप्तान है राजेश उज्जवल, वो खुद जो है मंदिर के अंदर अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल जो है अभी वो अंदर शांति पाठ करवा रहे हैं और भक्तजन जो है वो भी लगातार जो है मंदिर में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज चौथा दिन है, देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है भरत। ऐसे में जो मंदिर में पंडित जी हैं उनसे अगर आप पूछ पाए कि क्या मान्यता आज के दिन पर है और आज विशेष तौर पर क्या पूजन भक्त कर रहे हैं? आज के दिन की मान्यता देखिए, अगर पंडित जी की बात करें तो पंडित जी जो है वो अभी अंदर जो है पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। तो फिर भी वो उन्होंने कहा है कि जितने भी नवरात्र हैं उनका विशेष महत्व है, और आज का जो नवरात्रा है इसके ऊपर भी अगर पंडित जी से बात करने का मौका मिला तो हम इस पर भी उनसे जरूर चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, उसको देखते हुए जो है मंदिर के अंदर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार जैसे जैसे नवरात्र आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और आपके बीच हम तमाम भक्तजनों को भी देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं भरत। यानी कोविड-19 होने के बावजूद भी आप इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर एक एक करके हम देख पा रहे हैं कि काफी लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब चीजों का कितना ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं जांचने के बाद ही मंदिरों को ये परमिशन दी है कि वो मंदिरों को खोलेंगे, और इसके लिए विशेष रूप से टीमें गठित की गई हैं कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ध्यान रख रही हैं। तो कुल मिलाकर अब तक बात करें तो मंदिर के अंदर जो है बिना मास्क और बिना सैनिटाइजेशन के प्रवेश जो है वो पूर्ण तरह वर्जित है। इसी कोरोना को लेकर प्रशासन खुद सकता है। और देखिए, अभी इस समय जो मंदिर के अंदर जो जिले के पुलिस कप्तान है वो खुद मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जिले का पुलिस कप्तान खुद मौजूद हो तो व्यवस्थाएं वैसे ही चाकचौबंद हो जाएंगी। और देखिए, मंदिर में आए दिन वीआईपी जो है उनका आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त करना जो है मंदिर की जिम्मेवारी के साथ साथ आने वाले जो लोग हैं उनके सेहत और स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी मंदिर के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए व्यवस्थाएं चाकचौबंद है। जी बिल्कुल, जिस मंदिर में आप इस वक्त हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी वीआईपीज भी यहाँ पर आते हैं, तो तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर आते होंगे। क्या बता सकते हैं कि कौन कौन से तमाम नेता इस मंदिर में अक्सर आते हुए नजर आते हैं? देखिए, इस मंदिर के अंदर देखिए पूरे देश के बड़े बड़े नेता, जिनमें अगर आप नाम शुमार करें अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, और देखिए पूर्व में प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे जो बड़े नेता हैं जैसे जेपी नड्डा, और पूरे राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद, बड़े बड़े जो मंत्री और बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे जो लोग हैं वो नवरात्रों में अक्सर यहाँ पहुंचते हैं। पर अब की बार कोरोना के चलते प्रोग्राम जो है सीमित कर दिया गया है, वरना हर नवरात्रे पर यहाँ कोई ना कोई देश की बड़ी हस्ती जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करती थी। जी बिल्कुल, तो कुरुक्षेत्र के जिस मंदिर में इस वक्त भरत सावरी हमारे सहयोगी हैं, वह बेहद मान्यताओं वाला वो मंदिर, एक बार फिर से बताएं क्या मान्यता, क्या इतिहास इस मंदिर का है भरत, जिस मंदिर में इस वक्त आप खड़े हैं? देखिए, अगर इस मंदिर की मान्यता और इतिहास की बात करें तो इस मंदिर में जो है महाभारत से पहले जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन किया गया था, और उसके बाद जब भगवान शिव जो है वो सती के मुंह में ग्रसित होकर पूरे संसार का चक्कर काट रहे थे, और भगवान विष्णु ने जब माता सती का जो शरीर था उसे खंडित किया था, तो जो उनका दायां टखना है वो यहाँ गिरा था। अगर आप चाहें तो मैं वो तस्वीर भी अभी आपको दिखा सकता हूँ कि वो टखना जो है वो कुएं के ऊपर आज भी मौजूद है। बिल्कुल वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो सामने टखना जो रखा है, इस टखने की यहाँ मान्यता है कि सती माता जो है उनका जो दायां टखना था वो यहाँ गिरा था। इसलिए जो यह तीर्थ है, इस तीर्थ की जिसमें 51 जो सिद्ध शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ की भी गणना की जाती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका जानकारी के लिए और सीधी तस्वीरें देवी की पहुंचाने के लिए। तमाम हमारे खास कार्यक्रम में नवरात्रों के आज चौथे दिन पर मां कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों के मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। हमारे साथ रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे झज्जर से। रमाकांत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? यहाँ के मंदिर की मान्यता बताएं और कितनी संख्या में लोग इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मैं इस समय झज्जर के अखंड ज्योति मंदिर में हूं। इसकी जो मान्यता है, यहाँ पर इस मंदिर में जो ज्योति है वो 24 घंटे जलती है और ये बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। हालांकि ये माता का मंदिर नहीं है, खाटू श्याम का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर एक चौकी बनाई गई है जहाँ पर माता की जो है वो पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है वो सभी लोगों को पहनने के लिए अनुमति दी गई। हमारे यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पंडित हैं, पंडित जी से हम आपकी बात कराते हैं। जनाब, जो मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में आप बताएंगे। मंदिर जी अखंड ज्योति मंदिर श्याम बाबा मंदिर है। हाँ। तो यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड ज्योति चलती रहती है 24 घंटे, यही मानता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये चौथा नवरात्र है जो कुष्मांडा मंदिर का, जो कुष्मांडा माता है उनकी यहाँ पर पूजा होती है और संसार से अनेकों जो कष्ट और संकट है उसको ये दूर करती है माता। इस वजह से इस माँ की मान्यता है और पौराणिक गाथाओं के अनुसार ये माता के 8 हाथ हैं, इस वजह से इनको अष्टभुजा माँ भी कहते हैं। जो 7 हाथ है उनमें अलग अलग कलश, कमंडल और अलग अलग तरह के धनुष, बाण, कमल, पुष्प आदि या इनके हाथों में होते हैं। और 8वां जो हाथ है उनमें लोगों को कष्ट करने के लिए, जो कष्ट हरने के लिए एक माला जो होती है वो हमेशा ये माँ जाप करती रहती है। तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत कम भीड़ है क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ध्यान रखा जाता है। जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये ध्यान रखा जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे। सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह बाहर इनका हैंड सैनिटाइजर रखा गया है और बिना हैंड सैनिटाइजर कर ही वो मंदिर में के प्रांगण में उनको एंट्री दी जाती है। नंदिनी, उसके बाद ही इनका प्रवेश होता है और जैसा कि यहाँ चौकी लगाई गई है उसके बाद वहां पर माता की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल रमाकांत। और नवरात्रों के इन दिनों में जाहिर तौर पर जो माता के भक्त हैं उनका जो श्रद्धा भाव, जो प्रेम है माता के लिए वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो आपने बात कही कि माता के 8 भुजाओं की आपने बात कही और अपने आप में देवी के दर्शन करना या देवी की आराधना करना नारी सशक्तिकरण के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि देखिए देवी ने किस तरीके से तमाम असुरों से लड़कर नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया था। रमाकांत जी बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण का ही है कि जो 8 दुर्गा है वो नारी शक्ति का ही प्ररूप है। इस वजह से ही हमारे यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, बेटियों की इज्जत की जाती है और नवरात्र में जो कंजका जिमाई जाती है वो भी इसी वजह से महत्व है। और जो यहाँ पर महिलाएं आती हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो नवरात्रों की जो आस्था है उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि जो महामारी है उसको भी माता इसका नाश करे और जल्दी से हमारे भारत से ये कोरोना नामक जो महामारी है वो जल्दी से जल्दी चले जाए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी भी जल्द से जल्द खत्म हो, यही सबसे बड़ी दुआ इन दिनों नवरात्रों में भी तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचकर मांग रहे हैं कि ये महामारी जो है वो देश से, पूरी दुनिया से दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपने देखी और देखा किस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है नवरात्रों में, लेकिन भक्त जो है जरूर थोड़े कम आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन वो जरूरी भी है। घर से कम जितना निकले, यही संदेश लगातार आपको हरियाणा न्यूज देता रहा है और आगे भी जब तक कोरोना खत्म ना हो इस बात का ध्यान रखें। और रही बात नवरात्रों के इन दिनों की, तो अगर आप अलग अलग देवियों के दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें और इस कार्यक्रम को देखें जहां हम आपको अलग अलग शहरों से अलग अलग देवियों के दर्शन सीधा करवा रहे हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।